और जब भी कभी छोड़ने का दिल करे ना तो एक बार ज़रूर सोचना कि आखिर तुमने स्टार्ट क्यों किया था। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो दिन है ना वो काफ़ी खास है क्योंकि आज दिन है 29 अक्टूबर 2023 और आज मुझे एक मैसेज मिला है जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। वो ये है कि जैसे मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला तो उसमें मुझे मैसेज आया है कि यू हैव कंप्लीटेड 2000 सब्सक्राइबर। भाई एकदम मानो तो एकदम सोच के दिल खुश हो गया उसे देख। फिर उसके बाद क्या था, मैंने फट से स्टूडियो खोला और उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। ओह भाई, हो ही गया भाई, हो ही गया। क्योंकि ये जो पल था ये मेरे लिए खास था, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ना जितने भी मैंने सफ़र तय किए हैं, यकीन नहीं मानोगे आप, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाना भाई वो कोई हलवा बात नहीं है, बिल्कुल भी हलवा बात। तो उस पर काफ़ी मेहनत करने के बाद और इस फेज़ में मैंने जो भी सारा फेस किया है वो सारी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और कैसे क्या, बहुत से मौके पे तो मैं एकदम डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कंटिन्यू रखा। कोई भी स्टार्ट करता है तो जीरो से ही करता है। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद 22 सब्सक्राइबर हुए, फिर उसके बाद इंतजार करने लगा 500 होने का, 1000 होने का, 1500 और फाइनली मैंने 2000 अचीव कर ली। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कहां से मैंने स्टार्ट किया और कहां पे इस वक्त हूं, और उस बीच में कितना सारा इंप्रूवमेंट हुआ मेरे साथ। कैसे मैं मोबाइल से शूट करता था, फिर उसके बाद मैंने SJ कैम खरीदा, उससे शूट करने लगा, फिर उसके बाद मैंने GoPro खरीदा, फिर गूगल पिक्सल मोबाइल खरीदा, उससे शूट करने लगा। जितनी भी चेंजेस हुए मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ ऐसे मौके आए हैं जहां पर मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि अब मुझे यूट्यूब क्विट कर देना, ऐसे भी मौके आए हैं मेरे साथ। तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी हो सकेगा भाई सपोर्ट करना। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैंने जो भी सब्सक्राइबर अचीव किया है उस पे मेरा कोई कमाल नहीं है, वो सारा मेरे सब्सक्राइबर का कमाल है। क्योंकि यार उनके ही सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और उन्होंने सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया, वही मैं 2000 सब्सक्राइबर अचीव कर पाया हूँ। मेरा कोई कमाल है ही नहीं, इसका जो भी क्रेडिट जाता है मेरे सारे व्यूवर्स को जाता है। एज ए मैं अपनी वीडियो खुद देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आई एम ए गुड यूट्यूबर, लेकिन फिर भी वो मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भाई उनका दिल से शुक्रिया। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे क्या मेरे साथ कैसे हुआ। तो जर्नी बिगिन करते हैं यहाँ से। तो पहले मैं बात करता हूँ जब मैंने यूट्यूब स्टार्टिंग करने के लिए सोचा था, तो वो डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो 2020 की बात है, जब कोरोना से पहले मैं बेंगलोर में जॉब किया करता था। तो उस वक्त मैंने सोचा यार क्यों ना यूट्यूब शुरू किया जाए। और यूट्यूब मैंने इसलिए नहीं शुरू किया ताकि मैं पैसे कमाऊं, ऐसा नहीं। यूट्यूब मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे घूमने का शौक था और मैं अपनी चीज़ों को एक अच्छी जगह पे इकट्ठा रखना चाहता था। जैसे कोई फोटोज वीडियोस क्लिक की, कुछ देर के बाद वो मोबाइल से डिलीट हो जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करके रखूं, फिर वो बना भी रहेगा और जब दिल करेगा तो उसे देख भी लिया करूंगा। उसमें से एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई है जो कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो जा रहा था, क्या कहते हैं, कलश यात्रा। तो मैंने उसकी एक छोटी सी क्लिप बना के अपलोड कर दी थी और जब उसे बाद में चेक किया तो उसे 1 लाख लोगों ने देखा था। वहीं से मेरा एकदम से मानो कि बूस्ट हो गया, मेरा मनोबल एकदम बूस्ट हो गया। फिर मैंने सोचा नहीं यार वीडियो मुझे बनानी चाहिए। फिर उसके बाद बेंगलोर गया, बेंगलोर से आया, फिर कोरोना में ट्राई किया। सबसे पहली जो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं गया था अजमेर में। जब मैं ब्लॉगिंग करता था तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे मैं किसी को देखता था तो मैं बंद कर लेता था अपने मोबाइल को और गैजेट को, सबको छुपा लेता था। उस वक्त मेरे पास टेक्नो का मोबाइल था, मैं उससे वीडियो शूट करता था और यही मेरा ट्राइपॉड था उस वक्त मेरे पास। जैसे ही मैं किसी को देखता था फिर मैं बंद कर लेता था, क्योंकि भाई शर्म आती थी। पहले कोई भी स्टार्ट करेगा शर्म ही आएगी। फिर वहाँ अजमेर गया, अजमेर से मैंने क्या कहते हैं पुष्कर गया, वहाँ सब घूमने के बाद फिर मैं वापस से घर आया। फिर मैंने नोमैड शुभम भाई की वीडियो देखी। भाई मैं उनको फॉलो करता हूँ क्योंकि भाई वो ना एक जेन्युइन बंदा है और उसने बड़ी मेहनत की है वहाँ तक जाने के लिए। 2 लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, एक नोमैड शुभम भाई हैं और एक नोमैडिक इंडियन वाले दीपान। मैं इन दोनों को फॉलो, बहुत ही भाई जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन है मुझे इन्हीं लोगों से मिला। भाई पसंद करता हूँ मैं इनको दिल से, आज भी उम्मीद रखता हूँ कि कहीं इनसे मुलाकात हो जाए, होगी कभी ना कभी अगर किस्मत रही तो। फिर मैंने सोचा कि मैं हिचाइक करता हूँ। फिर मैं हिचाइकिंग मैंने स्टार्ट की। पहली हिचाइकिंग जो स्टार्ट की थी वो मैं अपने होम टाउन से, होम टाउन मेरा बहराइच पड़ता है, वहाँ से मैं गया था नेपाल। इसीलिए मैं आउटसाइड में आ गया हूँ। कहाँ तक जा रहे भैया?
मैं तो जाऊंगा नानपारा तक, नानपारा तक। ये है मोबाइल। नेपाल मेरे वहाँ से होगा अप्रॉक्स 60 किलोमीटर, तो वहाँ तक मैं लिफ्ट मांगते मांगते गया और फर्स्ट हिचाइकिंग डाली थी, उसमें मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिला था। 2-4 लोकल बंदों से लिफ्ट मांगी थी, दिल खुश हो गया। तब तक मैंने इस SJ कैम को परचेज कर लिया था वहाँ से आने के बाद। फिर सबसे पहला जो मेरा कैमरा था वो यही था, SJ कैम। आज भी मैंने इसे संभाल के रखा है, ऑन है ये, वर्किंग कंडीशन में। मैं अपनी चीज़ों को कभी फेंकता नहीं। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि मैं हिचाइकिंग करूँगा। फिर मैंने प्लान किया नैनीताल जाऊँगा। नैनीताल गया, वहाँ से गया शिमला, शिमला से टॉय ट्रेन की सफ़र करते हुए फिर मैं वापस आया। फिर मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं, चेन्नई, साउथ इंडिया टूर करने। साउथ इंडिया मैंने पूरा घूमा। साउथ इंडिया में मेरे कई सारे दोस्तों से मुलाकात हुई और साउथ इंडिया में जैसे रामेश्वरम, चेन्नई, कन्याकुमारी, धनुषकोडी, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मैसूर, उतना सारा घूमने के बाद मैं वापस से घर आया। फिर मैं निकल गया काठमांडू, पोखरा। फिर मैं लद्दाख के लिए निकला, शिमला गया। शिमला से लिफ्ट मांगते मांगते नारकंडा, स्पीति होते हुए फिर मैं रिटर्न ताबो होते हुए आया मैं मनाली और ताबो के बीच में, स्पीति वैली के बीच में मैंने लिफ्ट मांगी थी एक भाई से, जिनका आज भी मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर सेव्ड है। भाई उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी, 350 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी उन्होंने। वो आप वीडियो देख रहे होगे। फिर उनसे मैंने लिफ्ट मांगी, फिर वहाँ से आया मनाली। फिर मनाली से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी लद्दाख। जिंदगी में पहली बार वहाँ जा रहा था। मेरे पास जैकेट भी नहीं थी अच्छी वाली जो होती है, ना ही मेरे पास जूते थे अच्छे वाले, ये स्पोर्ट शूज होते हैं, यही पहन के निकल गया था। और ना ही मेरे पास ग्लव्स वगैरह थे, कुछ नहीं था। बस जुनून था कि मैं लद्दाख जाऊंगा, वो भी लिफ्ट मांग के। मेरे पास एक टेंट था जो कि अभी उधर पड़ा हुआ है, मैं रखता हूँ संभाल। फिर जो मेरे पास टेंट था मैं उसे लेकर निकल गया। फिर मैं जब रास्ते में पहुंचता हूँ तो जिस्पा के पास मुझे कैंपिंग करनी पड़ती है और उस वक्त रात को मैं फंस गया था बहुत ही कंडीशन में। वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी सी उसकी वीडियो होगी मेरे पास। तो वहाँ जब मैं फंस गया था तो मुझे 3 भाई मिले थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। वहाँ से हेल्प करने के बाद फिर मैंने वहाँ टेंट लगाया। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरे पास टेंट है वो वाटर प्रूफ नहीं है और वाटर प्रूफ ना होने की वजह से -1 डिग्री टेम्परेचर में मैंने रात गुजारी। ठिठुर गया था पूरा एकदम से शरीर, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी। फिर सरचू से निकला, नेक्स्ट मॉर्निंग लिफ्ट मांगी। एक ट्रक वाले भाई साहब मिले, उनसे लिफ्ट मांगते मांगते मैं डायरेक्ट गया लेह तक। लेह में मैंने स्टे किया। लेह से मैं आगे नहीं गया क्योंकि तब तक मैं थक गया था, क्योंकि वहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा परेशानियों को फेस किया था कपड़े ना होने की वजह से। लेकिन जुनून था भाई, ये बात सच है कि जुनून था। मेरे पास सामान नहीं था लेकिन जुनून भर भर के था। तो लेह से निकला, फिर लेह से मैं कारगिल गया एक लिफ्ट मांग के। फिर कारगिल में मैंने स्टे किया, नाइट कैंपिंग वगैरह की। नाइट कैंपिंग करने के बाद फिर मैं कारगिल से जब निकला तो मैं ये कारगिल वार मेमोरियल होते हुए मैं जोजिला होते हुए आया मैं श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचते ही मेरे लाइफ की सबसे बड़ी घटना हुई थी, वो आज भी मुझे याद है। पूरी रात मैंने उस हाईवे पे गुजारी थी और यहाँ पर मुझे हो गया कम से कम, कल रात 7 बजे से ट्राई कर रहा हूँ, आज मॉर्निंग के 6 बजे हैं, तो अब जोड़ लीजिए कितना घंटा हो गया। यहाँ पर हिचाइकिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब खतरनाक क्या, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और उस वक्त ये कंडीशन था कि 1 वे ट्रैफिक था, एक साइड से जाना। एक दिन जाते थे लोग और श्रीनगर से जम्मू, और एक दिन आते थे। और उसके अलावा ये जो ट्रकें खड़ी हैं ये तो बेचारे फंस गए हैं क्योंकि आज 1 वे सिस्टम है, आज ये इस तरफ से जा नहीं सकते, बहुत सारी ट्रकें लाइन में लगी हैं। उस रात में फंस गया था, मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। मैंने पूरी रात उसी रेलवे क्या कहते हैं, सड़क किनारे गुजारी थी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात। लेकिन उसके बाद मुझे सुबह एक्सपीरियंस भी मिला। उस वक्त जो गाड़ियां मिल रही थी मैं उनसे अगर लिफ्ट के लिए, खैर लिफ्ट तो मिल नहीं रही थी, रात ज्यादा हो गई थी, लेकिन अगर कोई मिल रहा था मुझे तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई पैसे ले लो, मुझे जम्मू तक छोड़ दो। भाई जो भी मिल रहा था 1000, 2000, 4000, उससे कम नहीं। सबने यही कहा कि हम 1000 रुपए हमको चाहिए, 2000 रुपए चाहिए, 3000 रुपए चाहिए। भाई 100 किलोमीटर के कौन देता है 2000, 3000 रुपए? क्योंकि मजबूरी थी मेरी और रात को 9-10 बज रहे, मेरे पास टेंट भी नहीं था अच्छा वाला कि मैं फिर से लगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ मैंने पूरी रात गुजारी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में रेलवे स्टेशन गया। लो भाई अभी आ गया रेलवे स्टेशन पे, और ये है काजीगुंड रेलवे स्टेशन जो कि श्रीनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बताऊं मैं रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ, वो ऐसे हुआ क्योंकि मुझे टैक्सी वाले थोड़ा बेवकूफ बना रहे थे। कई सारी टैक्सीज को मैंने रोका कि भाई जम्मू जाने का कितना किराया, 1500, 1200, 1000, उससे कम
नहीं है। तो एक अंकल जी खड़े थे। तो आप क्या करें ना, जब भी ऐसे कोई कंडीशन हो तो लोकल से पूछे। तो एक अंकल जी से मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल जी कैसे जाऊँ आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अभी जहाँ हो यहाँ से थोड़ा आगे जाओ, काजी गुंड पड़ता है एक जगह, 3 किलोमीटर है जहाँ पर तुम हो बेटा, आगे चले जाओ और काजी गुंड जाओ, फिर वहाँ पूछ लो किसी से रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन जाओ, 1 किलोमीटर होगा बाई वॉक, और फिर वहाँ से आप ले लो ट्रेन बनिहाल। बनिहाल रेलवे स्टेशन पे जब आप उतरोगे वहाँ आपको कई सारी बसें लगी मिल जाएंगी जो 200-300 में आपको ले जाएंगी। वहाँ काजीकुंड रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर मेरी मुलाकात होती आमिर भाई से। जो अभी मैं गया था रिसेंटली लद्दाख, तो उसमें आपने आमिर भाई को देखा होगा। तो अभी जाके मैं उन्हीं के घर पे रुका था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2021 में, हाँ 21। और फिर जब उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो फिर वो काजीकुंड रेलवे स्टेशन पे आज भी रहते हैं, जॉब करते हैं, और बहुत ही अच्छे भाई, बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की। उनकी हेल्प की वजह से मैं काजीकुंड से बनिहाल गया, फिर बनिहाल से रोडवेज पकड़ के मैं आया जम्मू। ये जो जर्नी है ना, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस जर्नी में मैंने वो सारी चीजें फेस की जो कि इससे पहले नहीं की, और मानो बहुत टफ थी मेरे। जम्मू आया, जम्मू मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर दी। जब ऑनलाइन टिकट मैंने बुक कर दी तो वो मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई, और जब कंफर्म नहीं हुई तो उसका मुझे रिफंड मिलना था, और मेरे पास कुल मिला के 4 से 6 रुपए थे, 4 से 600 रुपए थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं ट्रेन में बैठ गया तो टीटी आया मेरे पास, कह रहा है भाई टिकट दिखाओ। मैंने उसे टिकट दिखाया, उसने कहा वेटिंग है, मैंने कहा हाँ वेटिंग है। तो उसने कहा ऑनलाइन लिया, मैंने कहा हाँ। तो कहा आप उतर जाओ ट्रेन से, या तो फिर फाइन मारना पड़ेगा, क्योंकि आप विदाउट टिकट, ये कैंसिल होके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं रेलवे स्टेशन पे, उसने मुझे नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे रात को 1 बजे उतार दिया। फिर मैं वहाँ पूरी रात सोता रहा। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ से मैंने टिकट खरीदी। फिर टिकट खरीदने के बाद में मैं आया लखनऊ। फिर उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने वीडियोस अपलोड की, लेकिन किसी ने देखा नहीं। तब तक मेरे 600 या 700 सब्सक्राइबर थे। तो उम्मीद मुझे यही थी कि मेरे 1000 पूरे हो जाएंगे किसी ना किसी दिन। फिर क्या था, फिर वहां से आया, फिर मैं निकल गया। इस बीच मैंने लगभग अपने 2 साल स्पेंड किए। 2 साल मैंने यूट्यूब को दिए, लेकिन मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे बोलने का तरीका और सारी चीज़ें बस एकदम एवरेज थी। तो कोई वीडियोस पसंद नहीं कर रहा, और इससे बनी हुई वीडियो भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये शेकी हो जा रही थी। जब मैं घर पे बैठता था वीडियो एडिट करने के लिए, तो फिर मुझे खुद बुरा लगता था। फिर थोड़े दिन बाद पैसे इकट्ठा किए, मैंने खरीदा गोप्रो दिल्ली से, और गोप्रो से जब शूट करना शुरू किया भाई, तब थोड़ी क्वालिटी पड़ चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने बाइक ली। बाइक लेने के बाद फिर मैंने बाइक राइडिंग स्टार्ट की। बाइक से सबसे पहले नैनीताल। दूसरी सबसे बड़ी राइड मैंने लगाई थी बाइक से, वो थी मेरी रारा लेक की, जो कि आप वीडियो देख रहे होगे। रारा लेक एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां तक जो जाने का रास्ता है वो खतरनाक, बहुत जोखिम भरा है। वहां गया मैं अकेले, और फिर वहां से आने के बाद मैं वापस से आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करूँ। आउट ऑफ इंडिया भी मैं गया। सबसे पहले मैंने बुकिंग की कजाकिस्तान की, क्योंकि वो लैंड बॉर्डर कनेक्टेड है और सारी कंट्रीज से। कजाकिस्तान से मैंने सोचा रशिया जाऊंगा। फिर वहां मेरे साथ हो गया पंगा, जो कि आपने वीडियो सबसे ज्यादा चली है मेरे चैनल पे, वही सेकंड लास्ट। वही वो कहते हैं ना कि जो तुम्हें फटने की वीडियो होती है वो सारे देख। वहां पर किसी तरीके से मैं बच के आया। मैं उज्बेकिस्तान गया तो फिर वहां एक फैमिली के साथ रुका, उन्होंने प्यार सपोर्ट दिया। वहां से आया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब बाइक राइड करके लद्दाख जाना है, क्योंकि वो सपना होता है हर बाइकर का। फिर मैंने पैकिंग शुरू की और मैं निकल गया लद्दाख। बाइक से जो मैंने लद्दाख का एक्सपीरियंस लिया, यकीन मानो दिल खुश कर देने वाला था। और इस बीच कई सारी घटना हुई। तब तक ये टोटल मिला के पूरी कहानी अगर कहूँ तो मैंने लगभग 200 प्लस वीडियोस बना रखी, और 200 प्लस वीडियोस में आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने व्यूवर्स तो ज्यादा नहीं कमाए, लेकिन मैंने सीखा बहुत ज्यादा है। और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज से तुम सीख जाते हो तो वो तुम्हारा वसूल हो जाता है। सीखा मैंने, इम्प्रूवमेंट हुआ, कैसे क्या कट लगाने चाहिए, जोड़ने चाहिए, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी चाहिए, सारी चीजें, बोलने का तरीका, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन। फिर मैं लद्दाख राइड पे मिलता हूँ SJ व्लॉग से। भाई उनसे मिलना दिल खुश कर देने वाली बात थी। अरे भाई बैठ जाते हैं, आओ। गाइस, मैं शादाब भाई से मिला और मुझे इनकी स्टोरी जानकर, इनकी वीडियोस देखकर बड़ा, मतलब कल रात हमारा बहुत कन्वर्सेशन जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
हालांकि ये जो जगह है वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देखता था और तमन्ना थी कि उनसे मिलूं, जैसे अभी तमन्ना है नोमैड शुभम से, आप वीडियो देख सकते हो। फिर उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से और आप सारे लोगों के सपोर्ट से मैंने आज अचीव कर लिया है 2000 सब्सक्राइब। ये मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात, ये जो सब्सक्राइब मैंने अचीव किए ना, इसमें अकेले की मेरी कोई मेहनत नहीं, कोई भी मेहनत नहीं, आप लोगों का सपोर्ट और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत और बाकी सारी अल्लाह ताला की मर्जी। इसकी वजह से मैंने आज 2000, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, जो कि एक माइलस्टोन होता है एक बिगिनर के लिए। मैं अभी बिगिनर ही हूँ, मैं अपने आप को बिगिनर ही कंसीडर करता हूँ कि अभी मैं सीख ही रहा हूँ और जब तक इंसान सीखता है वो बिगिनर ही होता है। तो ये है मेरी अब तक की पूरी जर्नी और फाइनली जब मैंने देखा कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। और इस सारी जर्नी में जो सब्सक्राइबर मेरे शुरू से लेके आखिरी तक बने रहे, उन सारे सब्सक्राइबरों का शुक्रिया। और लास्ट में एक यही बात कहना चाहूंगा कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत से लोग होते हैं जो आपका साथ छोड़ के जाते भी हैं, बहुत से होते हैं जो नए भी जुड़ते हैं। तो इस पूरे सफर में मैंने कई चीजें खोई भी हैं और कई चीजें पाई भी हैं। आए हैं तो आप जैसे सब्सक्राइबर जो कि अभी भी सपोर्ट करते हैं, और खोई तो मैंने बहुत सारी चीजें। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अपनी हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ इंक्लूड करूंगा उसमें, कैसे क्या वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। तो वो किसी भी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो को यहीं पर करते हैं दी एंड, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरियत महसूस होगी और वो मैं नहीं चाहता। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करना। तो ये है मेरी 2000 सब्सक्राइबर अचीव करने की स्टोरी। भाई आसान नहीं होता यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बनाना, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वन वे ट्रैफिक चलता है इधर से। फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है कि तुमने 10,000 लोगों को भेज दिया तो उसमें से 5,000 लोगों ने तुमको भेज दिया तो हो गया। किसी को तुम्हारी वीडियो पसंद आएगी तो ही वो तुमको लाइक और सब्सक्राइब करेगा। तो अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी तो मैंने बात ही नहीं। ये है मेरा DSLR जो कि मेरे भाई ने दिलाया था और काफी सारी फोटोज मैंने इससे क्लिक की है, जो कि आप मेरे इंस्टा पे चेक कर सकते हो। नोमैड शादाब करके इंस्टाग्राम अकाउंट है, नीचे शो कर रहा। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्ट एंड कीप ट्रैवल। और एक बात हमेशा याद रखना जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपने किसी चीज को स्टार्ट किया है तो कोशिश करो आप उसको उसके अंजाम तक लेकर, बीच में कभी मत छोड़ो। और जब भी कभी छोड़ने का दिल करे ना तो एक बार जरूर सोचना कि आखिर तुमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर ये समझ में आ जाए कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था, देन यू विल नेवर लीव व्हाट यू स्टार्टेड। तो इस बात का हमेशा याद रखना और कीप एंजॉय, कीप ट्रैवलिंग, कीप सपोर्ट, कीप स्माइलिंग। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।